डियर स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो उसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आज हम करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनके 4 पिलर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके 4 पिलर की डिस्क्रिप्शन कई बार आ जाता है 2 पिलर्स के बारे में एक्सप्लेन करिए यूनिवर्सिटी में, कई बार आ जाता है 4 पिलर्स के बारे में एक्सप्लेन करिए। तो ये जो एजुकेशन है सस्टेनेबल एग्जाम्पल है किसके लिए? देखो, इलैबोरेट 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन विद सस्टेनेबल एग्जाम्पल रेकमेंड बाय यूनेस्को। ठीक है, जैक्वस डिलॉर्स, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द कमीशन हैज़, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। सजेस्टेड द गेट्स टू द पाथ विच मे लीड टू द सोल्यूशन ऑफ द चैलेंज ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द 21st सेंचुरी। इट कैन बी ओपन विद द मैजिक वर्ड लर्निंग इज़ द ट्रेजर। मैजिक वर्ड जो इन्होंने यूज़ किए थे, ठीक है, जैक्वास ने, वो थी लर्निंग इज़ द ट्रेजर, और इसी को लेकर उन्होंने 4 पिलर बनाए थे। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। याद कर लीजिए, लर्निंग टू नो, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, लर्निंग टू डू मतलब करना, लर्निंग टू लिव टुगेदर मतलब हम एक दूसरे के साथ कंप्लीट करते हुए एक दूसरे के साथ रहें, और साथ में लर्निंग टू बी, ठीक है, अपने लिए। अकॉर्डिंग टू डेलॉर्स कमीशन ईच इंडिविजुअल हैज़ द हिडन टैलेंट, हर एक के पास हिडन टैलेंट है। इमेजिनेशन, मेमोरी, रीजनिंग पावर, फिजिकल एबिलिटीज़, एस्थेटिक सेंस मीन्स पावर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एप्टीट्यूड आपको पता ही है, मैथमेटिकल, टू कम्युनिकेट। देयरफॉर व्हाट वी नीड टू बी डन इज़ द restriction the educational process restructured लिखा है यहाँ पे, restructure the educational process to draw out these talent in every person। रीस्ट्रक्चर करना होता है कि आपकी जो टैलेंट है उसको और अच्छी तरीके से उभर के आना, ठीक है। और यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो 4 पिलर पे रेकमेंड करती है। सबसे पहला पिलर है लर्निंग टू नो। लर्निंग टू नो इम्प्लाइज लर्निंग हाउ टू लर्न बाय डेवलपिंग वंस कंसंट्रेशन, मेमोरी स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। ओके, आपकी कंसंट्रेशन पावर को और एलैबोरेट करना, बेटा आपको इस तरह से सोचना चाहिए, और भी आप सोच सकते हो, और बताओ एग्जाम्पल्स इस तरह से, ठीक है। मेमोरी स्किल्स आपको लर्न करवाना। ऑल द स्कूल एजुकेशन इज़ फॉर अचीविंग लर्निंग टू नो। Our textbook, which are loaded with details and facts, may have to be reviewed for deletions of all such information which is not used for developing higher levels of cognition। cognition आपको पता है ब्रेन से रिलेटेड है। डिलीशन यहाँ पे इसलिए उसने कहा है कि माइंड में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखी हुई बुक्स जो है, टेक्स्ट बुक जो है वही सफिशेंट है, क्योंकि हर बुक का एक पार्ट होता है, उसका नेक्स्ट एक पार्ट होता है। मैथ्स का लेवल एक एक करके इंक्रीज होता है, तो उसी तरह से चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड ओनली द मच कंटेंट इन विच दे पुट देयर इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन बट गो इन डीप, ठीक है। उतना ही चीज़ उनको प्रोवाइड करो जितना वो लर्न कर सकें। अगर हम ज़्यादा बुक्स लगाएंगे, अगर इंग्लिश की ही 4 बुक्स लग जाए तो बच्चा क्या होगा, परेशान हो जाएगा। तो लर्निंग टू नो इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड स्किल दैट आर नीडेड टू फंक्शन इन द वर्ल्ड। ओके, आपको वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि बाहर की। As at the end, learning to know enables the learner experience pleasure of knowing, discovering and understanding as a process। सारा निचोड़ इसका ये है कि लर्निंग टू नो में बच्चा अपने स्किल्स और कंसंट्रेशन और एबिलिटी को यूज़ करके बाहर की वर्ल्ड की चीज़ें भी सीखे, सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सफिशेंट ना रहे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्किल्स, ताकि उसके फ्यूचर में काम आ सके। अच्छा आप बताओ, आप बुक पढ़ लोगे, ठीक है, उसके बाद आप राइटर थोड़ी बन जाओगे, ज़रूरी थोड़ी आप राइटर बनने के लिए बैठे हो, कई इंजीनियर्स बनते हैं, कई कुछ बनते हैं। तो लर्निंग टू डू उसके बाद आता है। हमने नॉलेज ले ली, उसके बाद क्या, वोकेशनलाइजेशन भी तो करनी है। देखिए, हर एक चीज़ में आप पढ़ते क्यों, एक अर्निंग सोर्स भी बनते हो। अगर अर्निंग सोर्स नहीं भी बनते हो तो आप अगर नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हो तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो करोगे ना आप। डिस्क्राइब इट बेसिकली मीन वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पुटिंग नॉलेज एंड लर्निंग इनटू द प्रैक्टिस। इट इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन एज वर्शिप ऑफ द स्किल दैट आर ऑफन लिंक्ड विद ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन वर्क such as computer training, engineers, managerial training, all things are considered the new forms।
Personal competency are based on body of theoretical and practical knowledge, good problem solving, team skill, discussion making, risk taking, initiative. Learning to do also means various social and work experience. These experience can be formal as well as informal. एक्सपीरियंस जो है फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं. अच्छा, आपने सब्जी बनानी सीखी, आप उसको और बेटर करना चाहते हो, यूट्यूब पे डालोगे. तो उसके लिए क्या है, आपको लिखना तो आना चाहिए, यूट्यूब पे कुछ टाइप तो करना आना चाहिए. जब तक टाइप करना नहीं आएगा, यूट्यूब कैसे लिखोगे कि ये मुझे चाहिए. ठीक है. लर्निंग टू लिव टुगेदर. देखिए, पढ़ाई में सिर्फ यही नहीं सिखाया जाता कि आपने पढ़ लिया और जॉब कर ली. साथ में क्या बच्चे को सिखाया जाता है कि आप कैसे कोऑपरेट करोगे, एम्पैथी दिखाओगे, शेयरिंग करोगे, सैक्रिफाइस करोगे. कोई पुअर बैठा है उसको दोगे कुछ. ठीक है. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ रिलेशनशिप भी, दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग भी बताता है. तो ये स्टेज बेसिकली क्या बात करती है कि कैसे आप पीपल के साथ बात करते हो, कैसे उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हो और कैसे लॉन्ग टाइम आपके रिलेशनशिप जाते हैं. एजुकेशन इज़ अ सेकेंड स्टेज of education, as in lifelong education. It should be encouraged, involved in common projects. एजुकेशन लगातार चलती है, हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं. डेवलपमेंट क्या है, कुछ ना कुछ सीखना. तो उसी तरह से एजुकेशन है, जब आप सीख रहे हो तो मतलब एजुकेट ही हो रहे हो ना, कुछ भी अलग नहीं है. एजुकेशन शुड अडॉप्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड. इट शुड बी फोकस ऑन द डिस्कवरी ऑफ अदर पीपल इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एजुकेशन. पहले दूसरों की नॉलेज लो, फिर in the second stage education and lifelong education it should encourage involvement in common project. पहले दूसरों की नॉलेज लो. अच्छा, मम्मा को खाना बनाते हुए देखते हो, फिर क्या करते हो, थोड़ा सा लड़कियां क्या करती हैं, खुद भी बनाना शुरू करती हैं, तो उसकी बात हो रही है. वैसे ही हम एजुकेशन जब दूसरों की बुक्स पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी कुछ बनाते हैं, साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं. द पिलर लिविंग टुगेदर इम्प्लाइज टू डेवलप द फॉलोइंग वैल्यूज़ इन द सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल बिहेवियर. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ इज रिलेशन टू द अदर्स. कॉपरेशन, knowledge and understanding of self in relationship to others, cooperation, compassion, empathy, sharing, sacrifice for needy, poor and deserving in social situation. Therefore, what is required is to develop in each person understand other culture, their mutual understanding, interdepending for carrying out joint. हम सब एक हैं, कहते हैं ना, हम सब भारतीय हैं. That all is because we believe in learning to live together. Okay. Next, continue. Here is project for the peace. Learning to live together can be strengthened by promoting values of the world peace among students. Okay, learning to be has been regarded as a crucial pillar of education for 21st century. It means that for human beings their inner freedom is important. पहले हमने बात कर ली, नॉलेज ले ली. दूसरी बात, उस नॉलेज को अप्लाई कर लिया. तीसरी बात, हम एक साथ चले सब, लर्निंग टू लिव टुगेदर. बट हम ये भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल दब के चल रहे हैं, हम एक लेवल पे चल रहे हैं. यानी कि एजुकेशन हमें ये भी बताती है कि आप हैप्पी होके चलो. यू शुड बी इन योर सेल्फ ऑल्सो. आपको अपनी क्वालिटीज़ भी पता होनी चाहिए. ठीक है. इनर फ्रीडम, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर एक्सटर्नल फ्रीडम. पर्पज ऑफ लाइफ हैज़ टू गो beyond playing the role of wage earner and family provided. It involves activity that foster personal development such as body, mind and spirit, contributed to creativity. सिर्फ फैमिली, पैसा कमाना और इस तक ही ना सीमित रह जाए. पढ़ने के बाद आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है सबके अंदर. जैसे आप खुश रहने के लिए क्या क्या करते हो, कई जॉगिंग पे जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है सुबह उठ के जॉगिंग पे जाना, चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब आपका खुद की भी एक लाइफ. ठीक है. ऑल पीपल शुड हैव एन एजुकेशन इन देयर चाइल्डहुड एंड यूथ दैट डेवलप independent critical thinking and form their own judgment so that they can take the best decision in the different circumstances of their life. पढ़ना ही सिर्फ काम नहीं आता. जब आप अपने बारे में भी सोचते हो, अपने बारे में कुछ लेवल पे अच्छे सोचते हो, तो आपको एक जजमेंटल, आपकी एक पावर बहुत अच्छी होती है. आप प्रॉपरली सोचते हो. ठीक है. इंटरडिपेंडेंस होते हो क्रिटिकल थिंकिंग से, यानी कि सोच से निकले. दीज 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन. लर्निंग टू नो, आप, मैंने यहाँ पे वैसे कंक्लूजन लिखा है, बट आप बोल के बाकायदा लिखोगे तो उसको अच्छा लगेगा एग्जामिनर को. आपको लिखना चाहिए लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू,
Learning to live together and learning to be, these four pillars of education prepare noble human being for the 21st century. Even 24th century हर सेंचुरी के लिए, ठीक है. Learning should remain under the four pillars for developing one's concentration, potential, understanding, social living and prepare them as a good human being. Even you will be a good person, means to say. अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो में कोई भी कमी लगे तो आप नीचे लिख के मुझे बता सकती हैं ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं. ठीक है.